जज्जर इनेलो पार्टी दफ्तर में बाबा साहब का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बनाया गया। इनेलो कार्यकर्ताओं ने किए बाबा साहब के सम्मान में पुष्प अर्पित। पवन धनखड़, योगेश चांदोलिया समेत सैकड़ों नेताओं ने बाबा साहेब को दी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि। जज्जर इनेलो पार्टी दफ्तर में आज पवन धनखड़, योगेश चांदोलिया के नेतृत्व में इनेलो कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित किए। साथ ही साथ इनेलो के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बाबा साहब ने जिस तरह से दलितों, शोषितों, पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाने का जो काम किया वह अपने आप में काफ़ी अद्भुत था। इसके साथ इनेलो का कहना था कि इनेलो पार्टी की नीतियां भी किसान और कमेरे वर्ग को लेकर हैं। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने किसान और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार बाबा साहब ने भी जो पिछड़े और गरीब वर्ग के लोग थे उनकी लड़ाई लड़ी। आइए आपको सुनाते इस मौके पर पवन धनखड़ ने क्या कहा। बताइए, आज आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में पहले तो मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है एक वो महान हस्ती थी जिन्होंने उस समय में जब मनुवादी व्यवस्था और मनुवादी लोग जो है, जो हमारे समाज में जो दबे हुए जो दलित समाज के लोग थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा घृणा करते थे। उस समय में अंबेडकर साहब का जन्म हुआ और उन्होंने सारी उम्र जो है इस गरीब तबके की उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी और इनको जो है बराबरी का हक दिया। तो इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर साहब को आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस देश के अंदर 2-3 आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर अंबेडकर के बाद में चौधरी देवीलाल जी भी एक ऐसे ही शख्स हुए हैं जिन्होंने हर गरीब के इंसान का जो है भले की सोची है। चौधरी देवीलाल जी चाहे सत्ता में रहे, सत्ता से बाहर रहे हों, उन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है गरीब आदमियों के भलाई के काम किए। जैसे चौधरी देवीलाल जी ने इस गरीब तबके के लोगों की भलाई के लिए, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो है इनके वजीफे की शुरुआत करी, इनके जो है गरीबों के जच्चा बच्चा के लिए इनकी खुराक का इंतजाम किया। तो इस तरह से ये दोनों शख्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमेशा गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी की नीतियाँ किसान कमेरे वर्ग को लेकर हैं? क्योंकि जो कमेरा वर्ग है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसकी आवाज़ उठाई, चौधरी देवीलाल ने उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। क्या आपको लगता है कि इनेलो पार्टी किसान और कमेरे वर्ग दोनों की तेजी है, दोनों की आवाज़ उठाती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी है और आगे भी किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपकी पार्टी उठाना चाहती है? किसान और कमेरा वर्ग आज किस चीज़ को लेकर परेशान है और आपकी पार्टी उनकी किन आवाज़ों को बुलंद करना चाहती है? आज जो अब जैसे चुनाव के अंदर हम जाएंगे तो हमारी पार्टी के मुख्य रूप से 5-6 मुद्दे हैं। एक तो किसान और गरीब के ऊपर जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है वो सारे का सारा हमारी अगर सरकार बनी तो माफ़ करने का काम करेंगे। और गरीब की लड़की की जो शादी होगी उसमें 5 लाख रुपए कन्यादान की योजना लागू करेंगे। और किसान के ट्यूबवेल का बिजली का बिल जो है बिल्कुल पूरा माफ़ करेंगे। और घरों में जो बिजली का बिल है उसका आधा रेट किया जाएगा। और जो ये मीटर जो घरों के अंदर लगे हुए हैं ये बाहर लगाए जाएंगे, क्योंकि अगर जो अंदर लगाए जाएंगे जो बाहर लगे हुए हैं, क्योंकि बिजली की चोरी जो है आम आदमी नहीं करता, बल्कि चोरी करता है तो बड़े कारखानेदार करते हैं और मीटर बाहर लगा दिया आम आदमी के। तो इसलिए ये कुछ मुद्दे